तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो जहां हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स का मॉड्यूल नंबर 6 और उसमें हमारे बेसिकली चार मेथड्स बड़े से सिंपल से 15-20 मार्क्स आपके जेब में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले रेगुलर फॉल्स मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। इस मेथड में करना क्या है, तो अपना बुक लो, पेन लो और लिखना चालू करो। चलो, एक इक्वेशन दी है आपको x3 + 3x² + 4 = 14। पहले समझ लो करना क्या। ये एक इक्वेशन आपको दी है, इसके साथ आपको लिया रहेगा कि वो लाइन इन द रीजन जो आपको होगा x1 x2, समझा? इतना आपको वैल्यूज दिया रहेगा पहले से। फिर इससे आपको निकालना है f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 में ये f ऑफ x1 है, x1 का वैल्यू पुट करके आपको मिलेगा y1। फिर f ऑफ x2 उससे मिलेगा y2। इतना हुआ। अगर इसका वैल्यू चेंज आया, मतलब वो अभी सम सॉल्व करते वक्त आपको मैं समझाता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है। फिर अपने को निकालना है एक फॉर्मूला x3 का फॉर्मूला क्या होगा, x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये आपका x3 का फॉर्मूला होगा। फिर x3 का निकाल के आपको f ऑफ x3 निकालना है, जिसको आपको y3 मिलेगा। इतना समझा? बेसिकली इतना ही आपको पूरे सम में करना है। एकदम सिंपल सा मेथड है। सम सॉल्व करूंगा तो आपके पूरे डाउट क्लियर। फटाफट इसके ऊपर हम सम सॉल्व कर रहे थे रेगुलर फॉल्स मेथड के ऊपर। तो क्या दिया, फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो, एक इक्वेशन मिल गया, जैसे बोला था लाइन बिटवीन 2 and 3। तो ये अपना x1 x2 बोला था कि लाइन वाला जो पॉइंट्स होगा वो अपना x1 x2 होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या क्या हमें मिला है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x3 माइनस 2x² माइनस 5 = 0। ये अपनी इक्वेशन है। x1 अपने को दिया है 2, x2 अपने को दिया है 3। तो मैंने क्या बोला था, इससे अपने को निकालना है f ऑफ x1। f ऑफ x1 क्या होता है, मैंने बोला था y1। इतना समझा? तो x1 मतलब जो x1 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करो। तो इक्वेशन की तो 2³ माइनस 2 इंटू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 = देखो कितना भी खुद से आए फिर भी कैलकुलेटर से एक बार आंसर कंफर्म कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास एग्जाम में होगा। तो 2³ माइनस ऑफ 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 5। तो इसका आंसर आता है -5। ठीक है, -5 अपना आंसर है। फिर अपने को निकालेंगे x2। तो x2 से हम निकालेंगे f ऑफ x2। f ऑफ x2 ही अपना होगा y2। इतना समझा? तो y2 के लिए हम क्या करेंगे, इधर x2 का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या करना है, 3³ माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 = देखो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 = 4। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो एक वैल्यू अपनी नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या कर रहा है, x अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मतलब ये जो अपने को दिया है इसमें लाई करता है अपने रूट्स। मतलब 2 और 3 में अपने रूट्स प्रेजेंट है, क्योंकि इधर नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव आते तो हम इसको लेके और इक्वेशन सॉल्व करते। अगर ऐसा टाइप का कोई सम होगा तो हम एक रिवीजन वन शॉट बना देंगे, उसमें सॉल्व कर देंगे। पर मोस्टली ऐसा कोई टाइप का सम आपके बुक में नहीं है। तो बेसिकली अभी आपको निकालना है, इससे आपको निकालना है x3। तो x3 का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो x3 का फॉर्मूला क्या था, x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर। ये आपका फॉर्मूला है। तो इधर x1 y2 x2 y1 y2 y1 सब टर्म प्रेजेंट से डाल दो। x1 का क्या है 2 इंटू y2 का क्या है, y2 का वैल्यू देखो 4 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 3 और y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू इज -5 अपॉन y2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस ऑफ y1 इज -5। फटाफट कैल्सी लो, डालो कैल्सी में अपनी वैल्यू। 2 इंटू 4 इज 8। तो 8 मैंने डाल लिया कैल्सी में, माइनस ऑफ 3 इंटू -5 अपॉन
4 माइनस ऑफ -5, तो इसका आंसर आएगा 2.555556। तो हम लेंगे 2.555, ये हमारा एक आंसर ले लिया। इससे आपको मिल गया x3। अभी x1 से अपन ने y1 निकाला है, x2 से अपने y2 निकाला है, तो x3 से क्या निकालेंगे y3। तो f ऑफ x3 इज इक्वल टू y3, ये हम निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में x3 का वैल्यू पुट करो। तो x3 का वैल्यू क्या है 2.55, तो 2.55 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.555 का स्क्वायर माइनस 5। तो फटाफट इसको कैलकुलेटर में डाल दो। 2.555 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.555 का स्क्वायर माइनस 5, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 1.3769। 4 डेसिमल ले लो मोस्टली, -1.3769। अभी ये अपना बेसिक सब हमने सॉल्व कर लिया है। इतना बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, फिर हमने इतने वैल्यूज निकाल लिए थे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इतने वैल्यूज हमने निकाल लिए थे। तो देखो अभी फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट इटरेशन, तो जो फर्स्ट इटरेशन में होता है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ये अभी आपको निगलेक्ट कर देना है। तो ये आपका बनेगा अभी x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, ये बनेगा y2। इतना समझा। तो अभी फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इटरेशन में आपको वैल्यू क्या निकालना है, लिख लो। x1 इज इक्वल टू, x1 अभी ये है आपका 3, x2 इज इक्वल टू 2.555, y1 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -1.3769। इतना समझा। अभी इससे हमें निकालना है x3। तो x3 कैसे निकालेंगे, x3 इज इक्वल टू x1 y2 माइनस ऑफ x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1। सब अपने पास प्रेजेंट है, वैल्यूज डाल दो। कैलकुलेटर ले लो फटाफट और कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है। तो सॉल्व करो मेरे साथ। x1 क्या है 3, y2 क्या है हमारा माइनस, ब्रैकेट ले लो, माइनस 1.3769, बाद में क्या है माइनस x2 क्या है हमारा 2.555 और y1 क्या है हमारा 4, तो इंटू 4 डिवाइडेड में y2 माइनस y1 क्या है माइनस ऑफ 1.3769 और माइनस y1 क्या है माइनस ऑफ 4। तो आपका आंसर आएगा 2.688। तो आंसर क्या है हमारा 2.6689, ये हमारा आंसर है। अभी हम लेंगे इससे y3। तो y3 हम कैसे निकालेंगे, f ऑफ x3। तो f ऑफ x3 क्या होता है, ये जो आंसर आया है वो हमें इसमें पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे, तो पुट करके सीधा देखो इसका क्यूब निकालना है। तो 2.6689 का हमें निकालना है क्यूब, फिर -2 इंटू 2.6689 का हमें निकालना है स्क्वायर, फिर है माइनस ऑफ 5। तो इसका आंसर आएगा -0.2354। तो इतना आंसर आएगा हमें माइनस ऑफ 0.2354। ये कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट इटरेशन। अभी हम निकालना है सेकंड इटरेशन। तो लेट्स गो फॉर सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में क्या करना है पता है, x1 एंड y1 विल बी द सेम। x1 और y1 सेम रहेगा, x1 y1 इज 3 और 4, ये सेम रहेगा। बट x2 एंड y2 की वैल्यू क्या होगी जो हमने इधर निकाली x3 और y3 के लिए, ठीक है। तो x3 की वैल्यू इज हमारी x2 की वैल्यू। एक बार जो अभी x1 y1 हम लोगों ने इधर चेंज कर लिया है वही रखना है,
और x2 y2 की वैल्यू क्या है, जो हम चेंज करते रहेंगे, जो रिसेंट वैल्यू आती जाएगी वो x2 y2 बनती जाएगी, ठीक है। तो x2 y2 लिखना है हमें, x2 y2। तो x2 की वैल्यू अपनी ये वाली 2.6689, y2 की वैल्यू अपनी ये वाली -0.2354। सेम x1 x2 मिल गया, y1 y2 मिल गया, क्या निकालोगे, x3 निकालोगे। x3 का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस ऑफ x2 y1 अपॉन, एक मिनट, x1 अपॉन y2 माइनस y1। फटाफट कैलकुलेटर में डाल दो, कैलकुलेटर में वैल्यू डालना है, x1 क्या है 3, y2 क्या है माइनस ऑफ 0.2354। फिर अपने को क्या करना है, ये हो गया माइनस क्या करना है, x2 की वैल्यू क्या है 2.6689, y1 क्या है 4, y1 4 हो गया, y2 क्या है अपना माइनस ऑफ 0.2354, फिर y1 माइनस में माइनस ऑफ 4, तो इसका आंसर आएगा 2.687। ये आपका है x3 2.6873, 4 डेसिमल ले लेते हैं हम 2.6873। फिर हमें इससे निकालना है y3 कैसे निकालोगे, f ऑफ x3 क्या करना है, इसमें वैल्यू डालनी है अपने को, ये वाली अपनी मेन इक्वेशन में कौन सी वैल्यू, जो अपने x3 की निकाली, तो डाल देते, क्या आंसर है अपना 2.6873 the whole cube minus 2 into 2.6873 का होल स्क्वायर -5, तो आंसर आया माइनस ऑफ 0.0366। क्या आंसर है, माइनस ऑफ 0.0366। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका हो गया इटरेशन 2 कंप्लीट। अभी इटरेशन 3 में मैंने आपको क्या बोला है कि x1 सेम रहेगा 3, y1 सेम रहेगा 4, x2 y2 की वैल्यू क्या बोला है मैंने, जो भी रिसेंट वैल्यू हो, तो x2 विल बी 2.6873 एंड y2 विल बी माइनस ऑफ 0.0366। तो इसमें हमें सिर्फ x3 निकालना है। इक्वेशन में क्या बोला है, इधर देखो, टेक 3 इटरेशन, तो थर्ड इटरेशन में हमें सिर्फ x3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड लास्ट में क्या करना है कि अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन किसमें है, x में, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालते, तो x3 की वैल्यू आपको क्या बोला फॉर्मूला, x1 y2, तो x1 क्या है 3, फिर अपना y2 क्या है इंटू माइनस ऑफ 0.0366, फिर माइनस हमारा x2 क्या है, इधर x2 इज 2.6873, फिर मल्टीप्लीकेशन में है y1 क्या अपना 4 अपॉन y2 क्या है हमारा माइनस, एक मिनट, x1 इज 3, बाद में y2 इज माइनस ऑफ 0.0366 माइनस x2 हमारा है 2.6873, और फिर हमारा है y1 इज 4 अपॉन हमें लिखना है y2 इज व्हाट माइनस ऑफ 0.0366, फिर माइनस y1 क्या हमारा 4। तो कैलकुलेटर में, एक मिनट, कैलकुलेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि एरर प्रेस हो गया मेरे से, तो एक बार देखो कैलकुलेटर में अच्छे से पुट करना है x1 और y2 की वैल्यू, तो ध्यान से पुट करेंगे। यही होता है कैलकुलेटर का, कभी कभी अपना जो फ्रेंड होता है धोखा दे देता है, वैसे कैलकुलेटर मुझे अभी धोखा दे रहा है, पर ठीक है। क्या है x1 3 डाला, फिर है माइनस ऑफ 0.0366, फिर है माइनस x2 2.6873
बाद में अपने को डालना है y1 का वैल्यू जो कि है 4। फिर डिवीजन में हमें करना है y2 माइनस y1, तो माइनस ऑफ 0.0366, बाद में y1 माइनस करना -4, तो हमें आंसर मिला 2.6901। तो 2.6901, देखो कैलकुलेटर संभाल के इस्तेमाल करोगे तो एकदम राइट आंसर देगा। मैंने गलती से इज इक्वल टू पेश कर दिया तो एरर दे दिया। तो अभी फाइनल आंसर हमें मिला है 2.601 इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें 3 इटरेशन निकालने बोले हैं और हमने 3 इटरेशन निकाल लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो पूरा कैलकुलेटर का अच्छे से खेले, कैलकुलेटर अच्छे से इस्तेमाल करो, फॉर्मूला जो बोला है वो अच्छे से यूज करो, दूसरा कुछ नहीं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते कि सब में दिया क्या होता है। देखो एक इक्वेशन दिया होगा, फिर x1 x2 दिया रहेगा, सिंपल x1 x2 से हम y1 y2 निकालेंगे, उससे मिला x1 y1 x2 y2 इतने मिले, उससे x3 निकालना है। x3 मिलने के बाद क्या करना है, हमें y3 निकालना है। इतना निकाल दिया, इतना पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। फिर हमें फर्स्ट इटरेशन के मेथड के टाइम क्या करना है, x1 y1 एलिमिनेट कर दो, जो x2 y2 है अपने वो x1 y1 बन जाएंगे, ये पूरे सम के लिए कांस्टेंट रहेंगे। फिर x3 y3 इज अपना x2 y2, तो इससे हमने x3 निकाला, x3 से हम y3 निकालेंगे। फिर सेकेंड इटरेशन पे हो जाएंगे। सेकेंड इटरेशन में मैंने क्या बोला, x1 y1 कांस्टेंट रहेंगे वही है, पर x2 y2 नए वाले जो x3 y3 थे वो इधर x2 y2 बन जाएंगे। उससे निकाला नए x3 से निकाला नया y3, इतना निकला थर्ड इटरेशन। 3 इटरेशन का सम है, तो थर्ड इटरेशन में सिर्फ x3 निकालना है। x3 निकालने के बाद आपका आंसर हो गया पूरा, और फिर इसके मिलेंगे आपको पूरे 6 मार्क्स। 3 इटरेशन के 6 मार्क्स, 4 इटरेशन के 8 मार्क्स। समझा? अभी जाते हैं नेक्स्ट मेथड। तो अभी हम मुड़ते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है न्यूटन रैफसन मेथड। तो इस मेथड में करना क्या है, सेम इसमें भी हमें सबसे पहले f ऑफ x एक दिया रहेगा, अभी f ऑफ x में हमें f ऑफ 0 से डालना है वैल्यू, पूरा 0 से वैल्यू निकालो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ठीक है रखो। फिर f ऑफ 1, अगर ये नेगेटिव आया तो हम दोनों ये यूज कर सकते हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि द रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसे पॉजिटिव आना पड़ेगा, इतना समझा। अगर बाय चांस ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अभी इसको नेगेटिव आना पड़ेगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो इसको पॉजिटिव आना पड़ेगा। मतलब एक पेयर जब तक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता तब तक हम रूट्स नहीं ले सकते। अभी हम अज्यूम करते हैं कि इधर पॉजिटिव आया है और इधर नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे द रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इतना समझा, सिंपल सा है। फिर हमें एक फॉर्मूला याद करना है इसके लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn और इधर f डैश ऑफ xn। समझा? ये जो f ऑफ x है वो अपना ये है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ x। स्टार्टिंग में ले लेंगे, वो यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर इक्वेशन आपको दिया रहेगा कि इतने इतने डेसिमल्स तक निकालो, 3 डेसिमल्स तक निकालो, 4 डेसिमल्स तक निकालो। अगर कुछ दिया नहीं है तो क्या करना है, तो सिंपल सा अपना एक ही फंडा है। 6 मार्क्स के लिए आया है तो 6 इटरेशन, 8 मार्क्स के लिए आया है तो 8 इटरेशंस। समझे? इसमें आपको ज्यादा इटरेशंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, पर मोस्टली दिया रहता है कि इतने इतने डेसिमल में निकालो, 3 से 4 इटरेशन में अपना सम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सम की ओर बढ़ते हैं। तो चलो अभी अपन अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रियल रूट्स ऑफ x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0। आपको बोला था एक f ऑफ x आएगा, तो f ऑफ x मिल गया। करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, ये कंडीशन है। मैंने आपको बोला था एक तो इटरेशंस बोलेंगे नहीं तो एक कंडीशन बोलेंगे। तो ये कंडीशन का मतलब क्या है, 0 पॉइंट मतलब कुछ इधर नंबर रहेगा, उसके 1 2 3 ये जो डेसिमल्स है वो सेम होने चाहिए 2 इटरेशंस के, तब हम रुक जाएंगे। इतना समझा? तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, f ऑफ x लिखो, f ऑफ x
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। इतना आपने निकाल लिया। अभी मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ जीरो पुट करो इसमें, एफ ऑफ जीरो पुट किया तो x 0 0 माइनस 5 बचा। एफ ऑफ 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 पुट किया। कैलकुलेटर ले लो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फिर भी कैलकुलेटर ले लो, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 6 है। तो ये चलेगा क्या, माइनस 5 माइनस 6? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन में सेम साइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो 2 का क्यूब, इसमें डालना है 2 हमें, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 5, तो -1 आंसर आया हमारा। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 निकालते, एफ ऑफ 3 में पुट करेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5, 16 आंसर आ रहा है। देखो एफ ऑफ 3 का हमारा आंसर आया है 16। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अप्रूव होगा। हाँ, तो ये दो हमारे रूट्स होंगे, मतलब इसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो हम लिखेंगे द रूट लाइज इन बिटवीन 2 and 3। इतना समझा क्या किया? अभी मैंने क्या बोला था, रूट्स मिल गए। अभी इसका हमें एफ डैश ऑफ एक्स भी निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है। तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एकदम सिंपल फंक्शन है, 3x3 x रेज टू n, x रेज टू n का क्या आएगा, n x रेज टू n माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, x का क्या डेरिवेटिव होता है 1, तो माइनस 2, और माइनस 5 क्या बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो समझा 3x स्क्वायर माइनस 2 अपना f डैश ऑफ x बन गया। तो फॉर्मूला क्या था, x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। इतना समझा फॉर्मूला क्या लिखा है। फिर अभी वैल्यूज पुट करो, इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn क्या अपना x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 अपॉन f डैश ऑफ xn क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2। अभी देखो बेसिक, इधर कोई भी बुक में सॉल्व नहीं किया होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या करना है, अभी देखो ये डिनोमिनेटर हम माइनस कर सकते हैं क्या, इसमें से नहीं कर सकते, इसलिए ये हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब तक ये इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक माइनस हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करो, 3x इधर n आएगा सबके नीचे, क्योंकि फॉर्मूले में xn है इसलिए, ठीक है। अभी इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3xn स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में xn, मतलब xn दोनों को मल्टीप्लाई माइनस xn क्यूब माइनस 2 xn माइनस 5 अपॉन क्या आएगा, ये दोनों का भी सेम बन गया, तो 3xn स्क्वायर माइनस 2। इतना समझा क्या किया हुआ है इधर, ठीक है। अभी देखो इज इक्वल टू सॉल्व करते, इज इक्वल टू xn गया तो 3xn क्यूब बना, 3xn क्यूब माइनस 2xn माइनस xn क्यूब माइनस 2xn माइनस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 2। देखो इधर 3xn है, इधर 3xn है अपने पास, इधर है xn, तो क्या बनेगा, लिख लो क्या बनेगा, 2xn क्यूब, ठीक है, 2xn क्यूब बन गया। अब इधर माइनस ऑफ 2xn है, इधर माइनस ऑफ 2xn है, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 4xn। एक मिनट, एक थोड़ा सा मिस्टेक, इधर अगर माइनस है तो पूरे ब्रैकेट को ये माइनस लगेगा, तो इधर वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा। देखो सिंपल साइन मिस्टेक मत करो अभी, क्योंकि आंसर
इतना बड़ा है तो इसका कुछ तो सिंप्लीफाइड ही इधर आएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हमें यूज कर रहा है फॉर्मूले में। तो ये भी एक ट्रिक है कि हम समझ सकते हैं कि अभी देखो मेरे को समझ गया, क्योंकि ये बड़ा है तो आंसर बढ़ रहा है उधर, कभी भी बढ़ेगा नहीं, कभी भी इधर सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आएगा इसका। तो 2xn तो ये प्लस है तो ये 0 बन गया, ठीक है। बाद में xn माइनस xn, हाँ ये हमने कर लिया, +5 बचा है अपॉन ये से 3xn स्क्वायर माइनस 2, इतना समझा। तो ये हम एक साइड लिख लेते, तो xn+1 का इधर लिख लेते फॉर्मूला एक बार, xn+1 इज इक्वल टू 2xn रेज टू 3 प्लस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला अभी अपने को मिला है xn+1 का, इतना समझा क्या है। तो अभी रफ कर लेता हूं। तो देखो xn+1 का हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। अभी हम डालेंगे x0। रीजन कहाँ लाई कर रहा है हमारा, 2 से लेके 3 तक, तो x0 हम लेंगे 2, ठीक है। फिर अभी ये x0 मतलब ये हुआ, तो x ऑफ n क्या अपना 0 प्लस 1 मतलब x1 अभी हम कैलकुलेट करेंगे, x1 इज इक्वल टू 2 ऑफ xn क्या है हमारा, xn है हमारा 0, तो 2 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, फटाफट कैलकुलेटर में पुट कर लो अपनी वैल्यू, 2 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो आंसर आता है 2.1, ठीक है। आंसर आया 2.1। तो हमारा ये किसका वैल्यू बन गया, xn का वैल्यू, ठीक है। अभी x2 निकालेंगे तो मतलब क्या, इधर x2 निकालना है तो इधर x1 लेंगे हम। सिंपल है, जो एक आगे बढ़ रहा है तो इधर जो सम वाले में है उसमें एक पीछे वाला वैल्यू लो, मतलब जो रिसेंट निकल रहा है वैल्यू वो पुट कर दो। तो 2 इंटू अभी 2.1 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 2.1 का स्क्वायर माइनस 2, सेम पुट किया। अभी पुट करके आंसर निकालो कैलकुलेटर में से फटाफट, 2.1 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2, तो आंसर आता है 2.094568, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हमें क्या बोला गया था, 3 डेसिमल तक सेम आंसर आना चाहिए, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इधर तो 1 है, इधर 0 है, मतलब पहली डेसिमल में करेक्ट नहीं है, तो हमें एक और इटरेशन निकालना पड़ेगा इसका। तो एक और इटरेशन में हम निकालेंगे x3, ठीक है। x3 हमने निकाला, x3 कैसे निकालेंगे, 2 जो ये वाला मेन फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो 2xn मतलब x2 का वैल्यू डालना है, इसमें क्या है 2.094568, इसका हमें क्यूब निकालना है, प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.094568 का स्क्वायर माइनस 2। अब इसका आंसर अपने कैलकुलेटर में डाल के फटाफट निकाल दो। तो 2.094568 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.094568 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 2.09455148 तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो 0 0, ठीक है, इतना तो सेम आ रहा है, 0 0 सेम आ गया, 9 9 4 4 5 5, चलो एक और बेटर आ गया, 4 डेसिमल सेम हो गए हमारे। तो हमें क्या बोला था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम करना है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। हमें इधर अभी रुक जाना है,
तो आपका आंसर ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमें लिखना लास्ट में x इज इक्वल टू 2.09455148 ये आपका है आंसर इस क्वेश्चन का। समझो इसमें क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, जो कि ये एफ ऑफ एक्स हमने कंसिडर किया। बाद में फिर एक कंडीशन रहेगी, वो पढ़ो अच्छे से। एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, उसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, मतलब उसका डेरिवेटिव। फिर एफ ऑफ एक्स में 0 पुट करो। अभी इधर नेगेटिव आंसर आया, इधर भी नेगेटिव आंसर आया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो चलता। अभी फिर हमने उसका एफ ऑफ 2 निकाला, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई। एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव है, तो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर हमने एफ ऑफ 3 निकाला, तो एफ ऑफ 3 आया हमारा पॉजिटिव 16, यानी इधर नेगेटिव आंसर आया, इधर 16 आया, तो ये कंडीशन राइट है। तो हमारे रूट कहाँ लाया करेंगे? एक इधर वाले नेगेटिव और ये पॉजिटिव में, मतलब 2 और 3 में। द रूट लाइज इन बिटवीन 2 और 3। तो 2 और 3 में लाकर एक्स नॉट की वैल्यू हमने 2 ली। फिर इससे हमने xn+1 निकाला था। xn+1 कैसे आया था हमारा? 2xn3 + 5 3xn² - 2। ये कौन से फॉर्मूले से निकाला था? ये हमारा फॉर्मूला था, इधर लिख लेता हूं मैं। फॉर्मूला था xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ xn। ये हमारा फॉर्मूला था जिससे हमने ये निकाला था। ठीक है, ये निकालने के बाद उसको x1 में डालना है, x2 में डालना है, x3 में डालना है। 3 पे हम रुके क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल सेम मिल गए। बड़ा ही सिंपल मेथड है, कंफ्यूज मत हो। अभी और इसके 2 मेथड्स पेंडिंग है, उसका एक अगला नया वीडियो आ जाएगा। तो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पीवाई की सॉल्व करूं आपके सामने, तो फिर कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो बन जाएगा। चलो बाय बाय।